हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, एक सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं हम। मेरे पास 5 आइडेंटिकल पेन्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास 3 अलग से आइडेंटिकल पेन्स का एक सेट है। ये 3 अलग से आइडेंटिकल पेन्स का एक सेट है और 2 डिस्टिंक्ट पेन्स हैं मेरे पास। एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको और इसमें से मुझे एग्जैक्टली 4 पेन्स ही सेलेक्ट करने हैं। In how many ways I can select 4 pens out of these 10 pens in which 5 are identical of one category, 3 are identical of second category and 2 are distinct। तो अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम जो कुछ भी आज सिलेक्शन करने वाले हैं उनमें आइडेंटिकल का एक सेट होगा, आइडेंटिकल का दूसरा सेट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी उसके साथ मिक्सअप होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना अपने ऑर्थोडॉक्स तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें हम बहुत सारे केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अगर आपने आरडी शर्मा कर रखा है क्लास 11th का, तो आखिरी में जो कॉम्बिनेशन का आखिरी पार्ट है वहां ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं, जहां जैसे वर्ड दे रखा है इनइफेक्टिव, उसमें से 4 लेटर यूज करके आपको वर्ड बनाना होता है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है बच्चों। तो यहां मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, सिलेक्शन भी बताऊंगा एज वेल एज अरेंजमेंट भी बताऊंगा, वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, जहां मेरे पास 5 आइडेंटिकल पेन्स हैं ऑफ वन टाइप, 3 आर ऑफ अनदर टाइप एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। वी आर सपोज टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 4 पेन्स आउट ऑफ दीज 10 पेन्स। ये कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए बच्चों जो आपको थ्योरी आनी चाहिए वो है मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट। वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो क्या है मैं बताता हूं। देखो, मल्टीनोमियल थ्योरम को कंफ्यूज मत करना, इसे हम बाइनोमियल में ही पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के बिल्कुल आखिरी में हम लोग ये चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, मल्टीनोमियल थ्योरम। लेकिन कैसे हम x के मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर पावर लेते हैं n और उसको टैकल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सो दैट हम जिस टर्म का भी कोफिशिएंट चाहते हैं वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। अगर मुझसे 4 पेन्स को बोला गया है सेलेक्ट करने के लिए, तो आई विल बी इन सर्च ऑफ x पावर 4 का कोफिशिएंट। दैट्स इट, इतना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो सिचुएशन क्या है उनको मैं अल्फाबेट से ऊपर बस लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मेरे पास 5 पेन्स हैं 1 कैटेगरी के, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पेन्स सेकेंड कैटेगरी के, बी से, और 2 डिस्टिंक्ट पेन्स थे CD। तो मेरे पास यही सिचुएशन है। इसमें से मुझे कितने पेन सेलेक्ट करने हैं बताओ? एग्जैक्टली 4। तो इसको हम मल्टीनोमियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा x पावर 0, क्योंकि मैं फर्स्ट कैटेगरी से हो सकता है एक पेन लूं या फिर नहीं भी लूं। तो आई विल स्टार्ट ऑलवेज विथ x पावर 0, फिर x पावर 1, और कहां तक हम जा सकते हैं? तो पेन तो 4 ही सेलेक्ट करना है, तो आप x पावर 4 तक भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा x पावर 5 तक भी गलती से चला गया तो भी कोई इशू नहीं है। ये सेम चीज हम लोग बेगस मेथड में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर से वापस से मल्टीनोमियल थ्योरम, सिंस अरिहंत की बुक में दे रखा अलग से टॉपिक, तो इसके पूरे डेप्थ जहां तक हम सोच सकते हैं इस टॉपिक को, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। चलो बी के बारे में बात करें तो 0 से 1, फिर 2 और फिर मैक्सिमम 3, x पावर 3 तक जा सकते हैं। यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मीन्स 0 और 1, 0 और 1। तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग x पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x पावर 1। तो ये मैंने लिख दिया। और मुझे क्या चाहिए बच्चों? x पावर 4 का कोफिशिएंट। इस पूरे एक्सपांसन से आई एम इंटरेस्टेड इन x पावर 4 के कोफिशिएंट में, वही मेरा इंटरेस्ट है बस। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ट्रिक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो जाए, वो है सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट सेशन मैंने करवाया था आपको। बिकॉज मुझे मालूम था यहाँ हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है उस मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में, तो वो सेशन मैंने अलग से रिकॉर्ड कर दिया था आपके लिए। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने भी रेफर नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार देख लेना वो सेशन, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही छोटा सा ट्रिक है और बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या है सीखिएगा। यहाँ मैं वापस थोड़ा सा बस लिख देता हूँ। कितने कोफिशिएंट चाहिए मुझे? x पावर 4 तक। तो आप स्टार्ट करोगे 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, और ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है तो इसके कोफिशिएंट्स को लिख लो बस। इससे मल्टीप्लाई करना है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ध्यान से काउंट करो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो कितने कोफिशिएंट्स का एडिशन होगा? 4। मैक्सिमम 4 कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड
कैसे? 1 के पीछे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा, 1 के पीछे 1 है तो 2। सर 3 टाइम्स 4 तक ऐड कर सकते हो आप, 3 और ये 4 देखो पूरा फुल, तो कितना हो गया 4, वापस ये 4 कितना हो गया 4, रुक जाओ, ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स की बारी, तो 1 प्लस एक्स में कितने लोग हैं 2, तो आप कितने कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे 2, तो 1 के पीछे कुछ नहीं तो 1 ही आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8, और लास्ट 1 प्लस एक्स, तो मुझे सिर्फ 2 ही कोफिशिएंट्स को ऐड करना, तो मैं स्टार्टिंग में टाइम क्यों वेस्ट करूं अपना। 7 प्लस 8 क्या होगा बच्चों 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देयर आर टोटल 15 नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सेलेक्ट 4 पेन्स आउट ऑफ 10 पेन्स इन विच 5 were identical of one type, second 3 were identical of second type, and the third and fourth were distinct pens. क्लियर है 15। इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं वापस से आपकी क्लास 11th के मेथड से करके दिखाता हूँ, जहाँ हम केसेस बनाते थे। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो वापस देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी। तो सेकेंड मेथड, मेथड 2, ये मेथड 1 था, अब मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में पहला केस, केस नंबर 1, ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट। जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसमें 4 के 4 लेटर्स सब किस कैटेगरी से होंगे, सब डिस्टिंक्ट होंगे। तो ए का 1, बी का 1, सी का 1, डी का 1, और 4 में से कितना सेलेक्ट करना है मुझे बताओ, 4 के 4, तो 4C4 विच इज इक्वल टू व्हाट 1। केस 1 हो गया। अब बात करते बच्चों केस 2। केस 2 में बनाते हैं 4 डिस्टिंक्ट थे, 2 करते हैं, 2 आइडेंटिकल एंड प्लस 2 डिस्टिंक्ट। बस ऐसे ही सोचते रहो आप और फिर काम हो जाएगा आपका। 2 आइडेंटिकल सोचो, 2 आइडेंटिकल मीन्स इन दोनों में से कोई एक कपल, तो इन दोनों में से कोई एक कपल, तो 2C1, या तो फिर डबल ए आ जाएगा या फिर डबल बी आ जाएगा, और बचे हुए 3 में से कोई सा भी 2 लेटर, तो 3C2। तो दिस इज 6। केस 3, केस नंबर 3, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इजी है। केस नंबर 3, 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, आप 2 आइडेंटिकल भी ले सकते हो, 2 आइडेंटिकल और प्लस 2 आइडेंटिकल। वापस से सोचो, मतलब डबल ए डबल बी इस टाइप से, तो फिर 2 में से दोनों को आप पिक कर सकते हो, विच इज 2C2, 2C2, 2 में से दोनों को पिक कर लिया, विच इज इक्वल टू 1। कितने केसेस हो गए 3, और कुछ बन सकता है क्या। केस 3, केस नंबर 3, 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट, 3 आइडेंटिकल प्लस 1 डिस्टिंक्ट। इसके कितने केसेस बनेंगे सोचे क्या हम। 3 आइडेंटिकल, या तो ये तीनों हो जाए, यहां से 3 या फिर यहां से 3, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 में से किसी एक को आप कॉल कर लो, तो 2C1, 2C1, और सिर्फ एक जगह ही खाली पड़ी है बच्चों, उसको भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे। अगर ये चला गया होगा तो यहाँ से 3, और ये चला गया होगा तो यहाँ से 3, तो 3C1। दिस इज 6। एंड द लास्ट केस, केस नंबर 1 2 3, दिस वाज 4 बच्चों, ये 4 था। एक और केस, केस नंबर 5, वेयर ऑल 4 आर आइडेंटिकल, ऑल 4 आर ए, ऑल 4 आइडेंटिकल। केस 5, all 4 आइडेंटिकल, तो क्या होगा 1C1 इक्वल टू 1। आप काउंट करके देखो, आंसर क्या आया था हमारा 15। यहां से भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए 15। देखो आया क्या, 6 6 12 और 3 15, यस। तो बच्चों ऐसा देखो, बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी नहीं बता रखा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक ही क्वेश्चन को जितने पॉसिबल वेज हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, और अल्टीमेटली मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या है ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। मैं वापस से बोल दे रहा हूँ, जब कभी भी हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन दोनों का मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है, वहाँ से हमें जब एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने की बात की जाती है, तो फिर ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने को। या तो आप इतने सारे केसेस बनाते बैठो एग्जाम में, या फिर आप एक झटके में लिख दो।
आपको क्या चाहिए, आउट ऑफ दोज आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के मिक्सचर से 5 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो आप लिखो x पावर 5 का कोफिशिएंट। कहां से, तो आइडेंटिकल के पहले सेट को पकड़ लो, फिर दूसरे सेट को पकड़ लो, और डिस्टिंक्ट के केस में 1 + x जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो 1 + x पावर 5, और वहां से आप को जितने ऑब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं उसके कोफिशिएंट को बस आप कैलकुलेट कर लो, जो बहुत ही आसान तरीका है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया तब तो आप देख रहे हो ना कितना मैजिकल है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अरिहंत का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है द वर्ड इज एग्जामिनेशन एंड वी आर सपोज टू सेलेक्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले सिलेक्शन के क्वेश्चंस को करते हैं और बाद में अरेंजमेंट भी आपको बताता हूँ कैसे हम अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को भी कर पाते हैं। तो वर्ड आप लिखिएगा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को हम सेम इसी तरीके से परफॉर्म करके देखेंगे अभी। EXAMINATION। बच्चों, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन वी आर सपोज टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 4 वर्ड्स। तो यहां हमें 4 वर्ड्स ही सेलेक्ट करने हैं, 4 लेटर्स। 4 लेटर्स बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, 4 लेटर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो देखो, अगर आप मल्टीनोमियल का सोच रहे हो, इट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। तो जो एक्सप्रेशन हम डिज़ाइन करने वाले हैं, हम जो कुछ भी लेना चाहते हैं x के पावर्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, चलो पहले जो अलाइक हैं, आइडेंटिकल हैं, उनकी बात कर लें। तो a के बारे में क्या ख्याल है आपका, 0 से लेकर के 1, और कितने मेरे पास 2, और सेम स्टोरी i के साथ, सेम स्टोरी n के साथ, तो पावर 3। e के बारे में क्या है, x पावर 0, x पावर 1, और जो e की कहानी है वही x 2 3 4 5। तो ये मेरा एक्सप्रेशन डिजाइन हो गया। इसमें से मुझे किसका कोफिशिएंट बस ढूंढना है, x पावर 4 का कोफिशिएंट बस मुझे पता लगाना है। ठीक है, कैसे हम इसके कोफिशिएंट के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो ये है यार कि आप इसके एक्सपांशन को कर लो। जिनको नहीं आता वो मल्टीप्लाई कर लो, और जिनको आता हो वो इजीली इसके एक्सपांशन को लिख सकते हो। बाइनोमियल में, बाइनोमियल जिन्होंने भी पढ़ रखा है उनके लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ करना नहीं होता। 1 + x पावर 5, यहाँ 1x, x², x³ x पावर 4, x पावर 5, और कॉफिशिएंट्स क्या आते हैं 1 5 10 10 5 1, ऐसे कॉफिशिएंट्स आते हैं। और बिल्कुल इसी दिन के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वाला वीडियो सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन का ही था, जिन्होंने भी नहीं देखा हो जाके देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बस मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूं कह लो, इसके एक्सपांशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 1 + x + x² से। कितनी दफ़े, 3 दफ़े। 3 दफ़े कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। पहली बार 1 + x + x² से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मुझे 3 कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है। अगर 3 कॉफिशिएंट्स हैं तो ऐड करना है, अदरवाइज जितने हैं उतने ही ऐड करोगे। जैसे कि पहली बार मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 के पहले तो कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। यहाँ 2 लोग ही हैं तो 6, यहाँ 3 लोग मिल गए तो कितना हो गया 16, यहाँ भी 3 लोग मिल गए तो 25, यहाँ भी 3 लोग हैं तो 25, और यहाँ देखो मुझे x पावर 5 के कॉफिशिएंट में इंटरेस्ट नहीं है तो फालतू हम वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे तो x पावर 4 के ही कॉफिशिएंट में इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट, सेकेंड टाइम जब बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा 1 + x + x² से, तो फिर से सेम मैक्सिमम 3 कॉफिशिएंट्स जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 1 के साथ कुछ नहीं है, दिस इज 7, दिस इज 16 4 20 2 22 1 23। वापस यहाँ 3 को देखो ऐड करो, 25 15 40 41 6 47 47। वापस 3 को ऐड करो तो 66। x पावर 4 का कॉफिशिएंट आखिरी बार। अब मुझे 1 + x + x² से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे x पावर 4 के कॉफिशिएंट बस इंटरेस्ट है। तो यहाँ जाओ और प्रीवियस 3 कॉफिशिएंट्स को आप ऐड कर लो। तीनों को ऐड करो, देखो क्या मिलना है 7 3 10 6 16, 6 हाथ में 1 3 4 3 7 और 6 13 136। तो इसका आंसर आना है बच्चों 136। सो 4 लेटर्स 136 वेज। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो क्लास 11th की बुक में आर डी शर्मा में बिल्कुल आखिरी में दे रखा है, कॉम्बिनेशन का आखिरी चैप्टर में,
जिसमें हमें अरेंजमेंट बेसिकली कैलकुलेट करना था लेटर्स का। मैं यहाँ सिलेक्शन करके दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको अरेंजमेंट भी बता दूंगा कैसे हम अरेंजमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखो केसेस बनाने पड़ते हैं। तो मेथड 2 की बात करते हैं अब हम, मेथड नंबर 2। इसमें केस 1 ऑल फोर डिस्टिंक्ट, ऑल फोर डिस्टिंक्ट हम कैसे ले सकते हैं? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8C4, बस 8C4 सॉल्व करें इसको, क्या मिलना है? 8C4 की वैल्यू होती है 70। आप सॉल्व कर सकते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो बहुत इजी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। ऑल फोर डिस्टिंक्ट। केस 2, ये पहला केस था। सेकेंड केस यहां लिख देते हैं, और केस 1 2 अलाइक और प्लस 2 डिस्टिंक्ट। देखते हैं इसका काउंट क्या हो सकता है। 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, तो 2 अलाइक मतलब 88 88 डबल एन, तीन में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो 3C1। और डिस्टिंक्ट कितने थे टोटल? 8 थे ऊपर, एक चला गया हमें छोड़ के, कितने बचे हैं? 7, तो 7C2। दिस इज इक्वल टू 3 × 21, दिस इज 63। केस 2 63। केस 3 2 अलाइक हो सकता है क्या? 2 अलाइक एंड प्लस 2 अलाइक, ये कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 3C2, कोई सा भी दो उठा लो, दिस इक्वल टू व्हाट? 3। और तो आई थिंक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती बच्चों। तो इन तीनों केस को हम ऐड करें, क्या मिलना है देखो, दिस इज 66 और प्लस 70 136। तो केस 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या मिला? 136। तो बच्चों हमने अरेंजमेंट सीख लिया, किसका? पूरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मिक्सचर अगर कर दोगे, और फिर कोई बोलेगा नाउ सेलेक्ट आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट, तो आप बहुत ही इजीली मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके, सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके वैसे क्वेश्चंस को कर पाते हो। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता, दे कैन अज्यूम द केसेस, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मल्टीनोमियल को सीख लीजिए, कैसे एक्स के कोएफिशिएंट्स काम कर रहे हैं, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि अब से पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका मेन फोकस कहाँ होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूलेस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पर ही वैलिड है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पर वैलिड नहीं है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसे ही आते हैं, फिर आपको केसेस बनाने पड़ते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मल्टीनोमियल थ्योरम आपको उस झंझट से एकदम से बाहर निकाल के ले जाता है, कहता है क्या कैटेगरी है, आइडेंटिकल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डिस्टिंक्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा पर्पस सीधा सीधा x पावर r का कोफिशिएंट है। x पावर r का कोफिशिएंट आपको सारे झंझट से मुक्ति दिलाता है एक झटके में। तो बच्चों अभी हमने बात की थी किसकी? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की। अगर मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके अरेंजमेंट भी आप कैलकुलेट करना चाहो, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है लेटर्स के, तो उसका फॉर्मूला देखो मैं बता देता हूँ। आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वापस से, जैसे मैंने एग्जामिनेशन लिया, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। सिर्फ फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिख लेना आप। फॉर अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स या फिर लेटर्स। देखो फॉर्मूले के कॉम्प्लिकेशन में मत फंसना, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली जितने लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल, और अंदर क्या लिखना होता है, तो कहानी स्टार्ट होती है x पावर 0 से। तो x पावर 0 में एक ही लेटर है, तो उसका क्या आइडेंटिकल और क्या डिस्टिंक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको छोड़ दो। x पावर 1 में भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि x पावर 1 में भी एक ही लेटर आएगा मैक्सिमम, तो आइडेंटिकल हो या डिस्टिंक्ट हो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। x पावर 2 में देखो थोड़ा सा झंझट है, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल आ गए तो उस काउंट से हमें क्या करना होता था, याद है आपको? डिवाइड करना होता था बस। अगर 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट। अब ये आपको फ्रीडम देखनी है कि भाई कहाँ तक आप जा सकते हो। ये पहला टाइप हुआ, पहला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, सेकंड वाला टाइप। तो सेकंड वाले टाइप में भी सेम चीज़ बच्चे रिपीट करनी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। बाई 1 फैक्टोरियल, x पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। अब जो क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसे लिखते चले जाइएगा। मेन फंडा ये है,
अगर अरेंजमेंट है तो बाहर क्या लिखना है, आर फैक्टोरियल। और अंदर जो आप x के पावर्स को पहले सिंपली प्लेन लिखते जा रहे थे सिलेक्शन के केस में, यहाँ अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर करता है अरेंजमेंट में, तो इस वजह से हमें अगर 2 लेटर्स लिए हैं, हमने आइडेंटिकल हो गए, तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जैसे एग्जामिनेशन में सेम चीज़ हम परफॉर्म करके देखते हैं, EXAMINATION लिख दिया मैंने। वापस से मुझे कितने लेटर्स लेने हैं, 4 फैक्टोरियल। अंदर आ जाओ, सबसे पहले a से बात कर लें तो x पावर 0, x पावर 1 और x पावर 2, तो 2 फैक्टोरियल। और यही सेम स्टोरी i के साथ n के साथ, तो क्यूब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब, EX इनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो 1 प्लस एक्स। EX 1 2 3 4 5, दिस इज पावर 5। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे अब किसके कॉफिशिएंट को ढूंढना है, x पावर 4 के कॉफिशिएंट को। मुझे 4 लेटर वर्ड ही तो बनाना था, तो चलो ढूंढते हैं वापस से। क्या कर सकते हैं इसको, दिस इज 24 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3 एंड दिस इज 1 प्लस एक्स पावर 5। मुझे याद रखना बच्चों, x पावर 4 के कॉफिशिएंट को ढूंढना है। यहाँ लिख देता हूँ x पावर 4 कॉफिशिएंट, मुझे बस यही चाहिए। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बस आपको पेन लेना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ओपन करना पड़ेगा यार, a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं काम करता, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो काम करता। तो ये 24 बाहर और अंदर 1 प्लस एक्स ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 1 प्लस एक्स और बी स्क्वायर एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाय 2। और बी क्यूब देखो लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स पावर 4 हमें चाहिए और बी क्यूब क्या जनरेट कर देगा, एक्स पावर 6, तो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। एंड दिस इज 1 प्लस एक्स पावर 5। अब अंदर ले सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर 5 को, तो क्या बनेगा 24, दिस इज 1 प्लस एक्स 3 5 8 प्लस 1 प्लस एक्स 5 plus 1 6, this is x power 4 upon 4 plus 3 by 2 x square 1 plus x whole power 7। अब यहाँ से बच्चों मुझे x पावर 4 के पीछे जाना है, तो यहाँ से मुझे x पावर 4 कौन देगा, ये दे सकता है ना 8c4। यहाँ से मुझे 24 टाइम्स दिस इज 8c4 प्लस, देखो 3/4 पहले बाहर लिख लो आप, x पावर 4 ऑलरेडी है, तो सिर्फ पहला टर्म ही आपको आपके काम का है, तो दैट इज ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका, तो सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर ही काम का है, एक्स स्क्वायर काम का है, इसका मतलब 7c2, तो 3/2 पहले से है और इंटू 7c2। तो बस 1 2 3, बस इसे ही हमें सॉल्व करना है बच्चों। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। दिस इक्वल टू 24 8c4 थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था 70 प्लस 3/4 एंड दिस इज 7c2 21, तो प्लस 3/2 इंटू 21। अब तो सॉल्व करना कोई टफ जॉब नहीं है, ठीक है। चलो ये मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज करता हूं। क्या होगा इसका आंसर, 24 इंटू दिस इज 70 प्लस दिस इज 63/2, सो 3 प्लस एलसीएम ले लें अगर, तो 63 126 होल अपॉन 4 और इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 24 4 7 28, हाथ में 2 7 2 14 और 2 16 1680 प्लस 4 6 टाइम्स, तो 6 इंटू दिस इज 129 एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1680 प्लस 54 4 हाथ में 5 12 6 72 और 5 77, ठीक है सही है। दिस इज 4 8 7 15 5 हाथ में 1
और 7 7 14 4, हाथ में 1 2 4 5 4। तो बच्चों अरेंजमेंट का आंसर आया 2 4 5 4 और सिलेक्शन का आंसर क्या आया था हमारा 1 3 6। तो बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम का जो बेसिक जॉब है वो सारा कुछ मैंने बता दिया। अब मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अगले सेशन में बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम के एक्सटेंशन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कुछ भी क्लास 11th का सिलेबस था वो सब कुछ हम मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको बहुत ईजी तरीके से समझा सके। तो होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।